हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूँ दिनेश और आज मैं आप लोगों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, टेंस। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए हैं कि एसबीआई पार, अब की बार एसबीआई पार। तो एसबीआई पार करने के लिए बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए इंग्लिश का। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर को कवर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं ताकि आप लोग को समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला क्या, पर्सन। तो पर्सन कितने प्रकार के बांटे गए आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो पर्सन तीन प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी आता है। आई क्या है आपका, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। कहने का मतलब यहाँ पर तो आई तो सिर्फ सिंगुलर है, लेकिन कभी कभी प्लूरल वर्ब भी लेता है, कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी लेता है। अगर आप लोग टेंस कभी पढ़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि आई के साथ पास्ट, जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे तो आई के साथ आपका वाज लगता होगा, ठीक है। और वाज क्या है, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप पढ़ेंगे तो आई के साथ आपका हैव लगते होगा। और हैव क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर वर्ब भी लेता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रखना है। उसके बाद वी क्या है, वी हम लोग का प्लूरल वर्ब है, वी हम लोग का प्लूरल वर्ब है। उसके बाद सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यहाँ पर ही हमेशा यू जो है क्या लेता है, प्लूरल वर्ब ही लेता है। ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, तो थर्ड पर्सन में आपका ये सारे आ जाते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे क्या है, ये सारे थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। इसमें से सिंगुलर कौन कौन है, तो ही, सी और इट, दिस और दैट, ये सारे सिंगुलर है। और दिस, दोज और दे, यहाँ शायद मिसिंग हो गया है, दे भी लिख लेंगे। दे भी क्या आता है, थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो हम लोग देखें कि पर्सन तीनों कैटेगरी में, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं। एक मन में सवाल उठती होगी कि अगर कोई नाम आए, जैसे कि अगर धोनी की नाम लें तो धोनी कहाँ पे आएगा, फर्स्ट पर्सन में आएगा, सेकेंड पर्सन में या थर्ड पर्सन में। तो याद रखिए सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। सिर्फ फर्स्ट पर्सन में कोई नहीं जा सकता, आई और वी के अलावा फर्स्ट पर्सन में कोई नहीं रह सकता। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू के अलावा कोई नहीं रह सकता। और थर्ड पर्सन में जितने भी आएंगे, जैसे ये इसके अलावा और जितने भी नाम, धोनी, श्याम, राम, बॉयज, ये सारे जितने भी आएंगे वो सारा का सारा थर्ड पर्सन में ही रहेंगे। तो उम्मीद है, आई होप दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेंस। और टेंस, जैसे कि टेंस मतलब क्या होती है, काल। टेंस मतलब क्या होती है, काल या समय। तो काल आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं क्या, कि तीन भाग में बांटी जाती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये आप लोग को बहुत ही बेटर से समझ में आता होगा कि जो चल रही होती है वो प्रेजेंट होती है, जो बीता हो रहता है वो पास्ट, और जो आने वाले को फ्यूचर कहा जाता है। जैसे कि एक डायलॉग आप लोग को याद होगा, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। तो जिंदाबाद है ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट का है, मतलब कि प्रेजेंट है। और मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था ये पास्ट है, और रहेगा ये फ्यूचर है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये काल को तीन भागों में बांटा गया है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखेंगे, काल तीन भाग में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट की पहचान क्या क्या होती है, तो प्रेजेंट की पहचान है, हूँ, है। पास्ट का या, ये, था, थी, आप लोग को जब, अगर आप लोग हिंदी बोलते होंगे तो ये सारे आप लोग को समझ में आ जाता होगा कि मैं खा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है, मैं खा लिया तो ये पास्ट है, मैं खाऊंगा तो ये फ्यूचर है। ये आप लोग बोलचाल में ही समझ में आ जाता होगा कि कौन काम खत्म हो गया है, कौन काम चल रही है और कौन काम करने होने वाली है। तो कोई काम चल रही है तो प्रेजेंट हो रही है, कोई काम बीत गया है तो पास्ट हो गई, और कोई काम होने वाली है मतलब होगा फ्यूचर में तो फ्यूचर हो जाएगा। अब यह ध्यान से देखेंगे, ये तो क्या था ये काल के प्रकार थे। काल कितने भाग में बांटा है, तीन प्रकार में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन हम लोग वर्क की बात करें, वर्क मतलब काम, तो काम भी चार प्रकार में बांटा गया है। क्या, एक इनडेफिनिट,
इनडेफिनिट, ये नाम से ही पता चल रहा होगा। अगर यहाँ से देखें इन हटा दें तो यहाँ क्या है, डेफिनिट। डेफिनिट मतलब क्या होता है, निश्चित। कोई काम अगर निश्चित हो रहा है या होता है तो उसे हम लोग डेफिनिट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते होंगे डेफिनेटली मतलब बिल्कुल। तो ये चीज़ आप लोग याद रखे होंगे कि डेफिनेटली मतलब निश्चित, और इसी का जस्ट उल्टा क्या है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब कोई काम अनिश्चित हो, मतलब ना ही पता चलेगा कि आपका काम हो रहा है या होगा या ख़त्म हो गया है, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा, तो ऐसे कामों को इनडेफिनिट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्क क्या है, कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम चल रही होगी, कंटिन्यू अभी चल रही होगी, उस काम को कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और इसकी पहचान जो होती है रहा रही रहे। अब ये रहा रही जो टेंस में जाएगा उसका पहचान लेके आ जाएगा। जैसे कि अगर प्रेजेंट में जाएगा तो प्रेजेंट का पहचान क्या है, हैं, हूँ, ये सारे इसके लास्ट में जुड़ते जाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा कि मैं खा रहा हूँ, तो रहा हो गया कॉन्टिन्यूअस का पहचान, और हूँ हो गया क्या, प्रेजेंट का पहचान। तो अगर यही पास्ट के साथ अटैच हो जाएगा तो पास्ट का क्या है पहचान, तो पास्ट का पहचान है था, थी, थे, था, थी, थे, और कॉन्टिन्यूअस का पहचान है रहा रही। तो दोनों को कंबाइन करके कहा जाए तो क्या हो जाएगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसका पहचान क्या हो जाएगा कि मैं खा रहा था। ठीक है, इस तरह का रहा हो गया कॉन्टिन्यूअस का और था हो गया पास्ट का। यही फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर के साथ जाके अटैच होगा तो क्या हो जाएगा कि वह खा रही होगी। रही ये कॉन्टिन्यूअस का, और होगा होगी क्या हो जाएगा, होगा होगी हो जाएगा आपका फ्यूचर का। तो ध्यान से समझेंगे। तो दो काम हम लोग का क्लियर हो गया क्या, एक इंडेफिनिट मतलब कोई काम पता ही नहीं चलेगा कि कब होगा या कब होता है, ये सारी कुछ नहीं पता चलेगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि कोई काम लगातार जारी रहे तो उस काम को कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट मतलब कोई काम हो चुका रहेगा, जिसकी पहचान भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, चुका, चुकी, चुके, तो ये सारे अगर रहेंगे तो ये परफेक्ट के काम आएंगे। उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम, ध्यान से समझेंगे, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई काम पास्ट में शुरू होगा और अभी तक प्रेजेंट में ही चल रहा होगा तो उसके प्रेजेंट परफेक्ट में ही हम लोग बनाते हैं। तो इसी को हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे ये वर्क का टाइप जो है, जैसे कि वर्क का टाइप कितने हैं, 4 प्रकार का, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये नाम जब टेंसों के साथ, टेंस कितने प्रकार के अभी बताएं, टेंस 3 प्रकार के, तो इन तीनों के साथ जब अटैच होंगे तो कैसे इसके नाम के साथ साथ इसके काम भी चेंज होंगे, तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डेली रूटीन भी कहा जाता है, और इसकी पहचान जो है क्या आएगा, इसकी पहचान जो आएगा ता है, ती है, ते हैं, ये सारे आपके पहचान आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखिए, ये सारे मैंने बेसिक आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक नॉर्मल बात है जो आप लोग को पढ़ा दे रहा हूँ, इससे हम लोग डीप चलेंगे। इतना सबको ही जानता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नहीं पता होगा तो ये भी मैं बता देता हूँ कि वर्ब का 5 फॉर्म होती है, जिसे हम लोग V1, V2, V3, V4 और V5। तो V1 और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कौन कौन सा वर्ब मिला है, V1 और एक V5। अब V5 कैसे बनाते हैं, तो V5 बनाने का तरीका है कि V1 के साथ S या ES या IES जोड़ देने से क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। इससे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे V1 से V5 कैसे बनाते हैं और सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि सिंगुलर वर्ब बनाना है, सिंगुलर वर्ब देखो, V5 को सिंगुलर वर्ब भी कहा जाता है, ये चीज़ याद रखेंगे। V5 को सिंगुलर वर्ब भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब कैसे बनाया जाता है, तो V1 में S या ES या IS जोड़कर सिंगुलर वर्ब मतलब कि V5 बनाया जाता है। और उसी तरह सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाया जाता है, तो सेम कॉन्सेप्ट, सिंगुलर नाउन में S या ES या
आई एस जोड़ देने से प्लूरल नाउन बन जाता है। ध्यान से समझेंगे, जैसे कि अगर बॉय है तो इसमें एस जोड़ दो तो बॉयज़, अगर सिर्फ बॉय है तो ये एक लड़का की बात हो रहा है, बॉयज़ कर दिए तो बहुत सारे लड़के हैं। उसी तरह यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये उदाहरण है, जैसे मैं जाता हूँ। अब ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर ही V1 किसके किसके साथ लगाएं और V5 किसके साथ लगाएं। तो ध्यान समझेंगे कि V1 लगाने का सिर्फ तरीका क्या है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ही V1 और V5 है ऑब्लिक में। तो ऑब्लिक का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कोई एक लगेगा, या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। अब ये दोनों में कौन लगेगा, V1 आएगा कि V5 आएगा, तो इसका डिसाइड कौन करेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग V1 और V5 लगेंगे। अब कौन सा सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम करेगा। अब ये कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो V1 लगाएंगे, कौन से सब्जेक्ट आएंगे तो V5 लगाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ध्यान समझेंगे, इन कुछ सब्जेक्टों को याद कर लो, इन सब्जेक्टों के साथ V1 लगाना है और बाकी जितने भी आएंगे सबके साथ V5 लगाना है। जैसे क्या लगाना है, आई वी दे यू एंड प्लूरल, ये पांचों के साथ V1 लगाना है, बाकी सभी के साथ V5 लगाना है। आई वी दे यू एंड प्लूरल के साथ। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, आई जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ कभी कभी प्लूरल भी लग जाता है, प्लूरल वर्ब भी लग जाते हैं और कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी लग जाते हैं। मैंने इससे पहले कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर चुका हूँ। जैसे कि अगर कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो यहाँ पर ही, जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे तो इसका सिंगुलर वर्ब वाज लगता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट में जाइएगा तो आपका इसी का वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगने लगेगा, क्या, हैव लगने लगेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलते हैं, जैसे एग्जांपल में देखें आई, तो आई के साथ क्या लगा है, आई गो, मैं जाता हूँ। तो यहाँ पर ही क्या लगा हुआ है, V1 लगा हुआ है, आई गो, ठीक है। अब इसकी हिंदी पहचान मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। इसी तरह यहाँ पर ही आ गया तो क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैं डायग्राम बनाया था आई वी दे यू एंड प्लूरल, तो उसमें ही नहीं था। और जब उसमें ही नहीं था तो इसके साथ क्या लगाना है, V5 लगाना है। और V5 बनाने का तरीका हम बताए थे अभी, क्या कि V1 से एस या ES या IS जोड़ देने से क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। अब तो ES जोड़ देने से क्या बन जाता है, V5 बन जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं इसका नेगेटिव वर्जन। तो नेगेटिव क्या है, सब्जेक्ट के साथ, देखिए नेगेटिव मतलब क्या होता है, नहीं। नेगेटिव जिस हिंदी के सेंटेंस में अगर नहीं आ गया तो समझ जाना वो कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव में ध्यान समझेंगे, नेगेटिव नहीं का इंग्लिश क्या होता है, नॉट होता है। और नॉट जब भी आता है बिना हेल्पिंग वर्ब के बगैर ग्रामर में, मतलब कि टेंस कालों में नहीं आते हैं। अगर हम टेंस में यूज करें तो उसके लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देने से हो जाते हैं। लेकिन जब नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का सब नेगेटिव, देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, सबका कंडीशन याद रखेंगे तो अपने आप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आपको कंडीशन याद क्या रखना है कि नॉट जब भी आता है तो बिना हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता है। अब बिना हेल्पिंग वर्ब के बगैर अगर टेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपका सेंटेंस गलत होगा। तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब ध्यान समझेंगे, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, एक सहायक क्रिया होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो क्या होती है, डू होती है। डू और डज होती है। डू, देखो ध्यान समझेंगे, डू V1 है और डज क्या है, V5। ध्यान समझेंगे, ये एक हेल्पिंग वर्ब भी है, समझो कि इसके ये वर्ब भी है जिसके साथ हम लोग V1 लगाते हैं उसके साथ डू लगाएंगे, क्योंकि V1 क्या है यहाँ पर, डू है। और जिसके साथ V5 लगाते हैं उसके साथ क्या लगाएंगे, हम लोग डज लगाएंगे, ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, ठीक है। और डू नॉट का शॉर्ट फुल फॉर्म क्या होती है, डोंट, और डज नॉट का डजंट। तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का यूज किए हैं। तो ध्यान से देखेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 V5। ध्यान समझेंगे कि सब्जेक्ट को क्या चाहिए, V1 और V5। तो ये दो को, तो ध्यान से देखेंगे कि सब्जेक्ट को क्या चाहिए, V1 और V5। तो सब्जेक्ट क्या है कि V1
और V5 तो इसको यहीं पे मिल गया। तो ध्यान समझेंगे कि जब V1 और V5 जब इसको यहीं पे मिल जाती है तो आने वाला वर्ब जो हो जाती है वो मैन फॉर्म में हो जाती है। और मैन फॉर्म क्या होती है? V1 होती है। ध्यान समझेंगे, मैन फॉर्म, वर्ब का मैन फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? V1 होती है। तो जब डोंट और डजन यहाँ पे यूज कर लिए तो आने वाला वर्ब सबके साथ V1 ही यूज होता है, चाहे ही रहे, चाहे सी रहे, चाहे यू रहे, चाहे आई रहे, सबके साथ वर्ब 1 ही यूज होगा। ध्यान से देखेंगे, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा कि वह नहीं पढ़ता है, तो वह के साथ क्या लगाते थे हम लोग? V5 लगाते हैं। तो V5 यहाँ पे कौन है? तो डजंट है। तो क्या हो जाएगा? ही डजंट रीड। यहाँ पर ही रीड्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पर ही V1 का रिक्वायरमेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें, आई डोंट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आई के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। मैंने सिर्फ बताया कि दो कंडीशन में इसके साथ V1 और V5 भी लगने लगते हैं। कब कब? जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस चलेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आई के साथ वाज लगने लगेगा जो एक सिंगुलर वर्ब है, और एक परफेक्ट जब चलने लगेगा तो उसके साथ फिर वापस से हैव आ जाएगा। तो ध्यान समझेंगे, सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट याद रखो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस चलेंगे तो वाज लगने लगता है और बाकी सबके साथ V1 ही लेता है। जैसे कि यहाँ पर ही V1 ही है तो है, डू क्या है? V1 ही तो है, हैव क्या है? V1 ही है। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चलेंगे तो आई के साथ एम लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब देखेंगे क्या हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं येस नो क्वेश्चन। येस नो क्वेश्चन की पहचान क्या होती है? येस नो क्वेश्चन की हिंदी शुरुआत क्या से होना चाहिए? ध्यान समझेंगे, येस नो क्वेश्चन की हिंदी शुरुआत क्या से होनी, पहला जो सेंटेंस है स्टार्ट जो होनी चाहिए वो क्या से होनी चाहिए? क्या से। तो जब हिंदी सेंटेंस क्या से स्टार्टिंग हो तो आपको समझ जाना कि येस नो क्वेश्चन है। अब येस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को जस्ट आगे रख दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं, तो येस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है। तो आगे कर दिए हम लोग डू डज, और नेगेटिव में रहेगा तो डोंट और डजन का प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ध्यान से देखेंगे, जब इधर डू डज डोंट डजन लगा दिए तो इधर वर्ब जो है अपने आप क्या हो जाएगी? V1 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे एग्जांपल समझेंगे तो एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हो? डू यू वांट टू गो? क्या आप वहाँ या क्या आप जाना चाहते हैं? ठीक है, ध्यान समझेंगे। अब कभी कभी आप लोग को परेशानी क्या होगी कि 2 या 3 वर्ब एक ही सेंटेंस में आने लगेगा। तो कौन सा वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखें, कौन सा सब्जेक्ट को हम लोग, कौन सा वर्ब को हम लोग फर्स्ट करें, कौन सा वर्ब को हम लोग सेकेंड करें, तो ये ध्यान समझेंगे। इस हिंदी सेंटेंस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या है कि हम सरकारी जॉब पाने के लिए पढ़ता हूँ। ध्यान समझेंगे, हम सरकारी जॉब पाने, यहाँ पे देखो एक पाना भी वर्ब है और पढ़ना भी वर्ब है। तो ध्यान समझेंगे अब कौन सा वर्ब को हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। ध्यान समझेंगे कि जिसका हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, ये जिसके साथ लगा होगा वो वर्ब सब्जेक्ट ले लेगा। तो ता है, ती है किसके साथ है? पढ़ता के साथ। तो ये पढ़ता कौन ले लेगा? सब्जेक्ट ले लेगा। और सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर ही? हम। तो हम का क्या हो जाएगा? वी। तो वी क्या लेते हैं? तो V1 लेता है। तो वी के साथ क्या हो जाएगा? रीड। अब ध्यान समझेंगे कि रीड जब दो वर्ब, ध्यान समझेंगे, जब दो वर्ब एक साथ आए तो या तो टू लगा के हम लोग लिखते हैं या फिर टू हटा के V4 बनाकर लिखते हैं। जैसे कि वी रीड टू गेट द गवर्नमेंट जॉब, ये भी सही होगा आपका। और वी रीड गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब, ये भी सही होगा। अगर टू लगाएंगे तो आपको V1 लगाना पड़ेगा। अगर टू को रिमूव करेंगे तो ये वाला जो आगे जो वर्ब आएगी उसको V4 बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो उसकी खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उस वर्ब के बाद टू ही चाहिए। कुछ कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो बोलेगा कि हमको उसके बाद अगर कोई वर्ब यूज कर रहे हैं तो टू का यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल देखें, अगर लिव की बात करें, लिव, तो अगर कहीं पे आप लिव यूज कर रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग और उसके बाद आप टू लगा के V1 लगा रहे हैं
तो यह सेंटेंस आपका गलत होगा। इसके साथ लीव के बाद हमेशा बिफोर ही यूज होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो उसके बाद हमेशा टू के बाद V1 ही चाहिए, जैसे वांट के बाद आप V4 नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप टू के बाद टू लगा के V1 लगाना पड़ेगा आपको। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड भी हैं, तो उसकी लिस्ट में बनाऊंगा और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो चलते हैं आगे की ओर। अब उसके बाद क्या है, WH वर्ड। आप लोग WH वर्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि WH वर्ड क्या है। तो WH वर्ड का एक फैमिली है, मतलब कि उसे WH वर्ड से स्टार्टिंग रहता है, इसलिए इसे WH वर्ड कहा जाता है। जैसे कि वाई, हु, होम, विच, ये सारे जो हैं WH वर्ड के फैमिली में आते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग लिस्ट बनाऊंगा, ध्यान समझेंगे, आप लोग उस सारे के नॉलेज होंगे आपके पास। तो WH वर्ड, उसके बाद क्या है मेरा WH वर्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। WH वर्ड डू, डज, डोंट, डजंट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। ये सभी को याद होगा, इतना सा सभी को, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो इतना सा आपकी नॉर्मल बात होती है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसका यूजेज ध्यान से देखेंगे, कि ध्यान से देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ, व्हाट ही नॉज अबाउट मी। तो अगर आपका WH वर्ड तभी WH वर्ड जैसा काम करेगा, जैसे कि WH वर्ड का, जैसे वाट का है हिंदी क्या होता है क्या, लेकिन ये क्या का सेंस तभी निकलेगा जब यहाँ पर ही उसके, अगर हिंदी से अगर इंग्लिश सेंटेंस अगर वाट से शुरू हो या कोई भी WH वर्ड से स्टार्टिंग हो, उसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो ये जस्ट अपोजिट, मतलब कि ये WH वर्ड जैसा काम नहीं करता है। जैसे कि ये इसका हिंदी क्या, जैसे कि इसके बाद यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाट के बाद यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या नहीं निकलेगा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो, ठीक है, ध्यान समझेंगे। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, जो वह जानता है मेरे बारे में। ये कोई WH वर्ड जैसा काम नहीं किया, तो ये आपका रॉन्ग है। अगर आपका WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है, तभी ये WH वर्ड जैसा काम करेगा। तो ये आपका क्या है, सेंटेंस गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट डज ही नो अबाउट मी, वह मेरे बारे में क्या जानता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्हाट लगा हुआ है सेंटेंस की शुरुआत में भी है, प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, ही, और ही क्या लेता है, V5, और V5 कौन है, डज। तो ये सही है, ध्यान समझेंगे। तो ये डज यहाँ पर ही आ गया। अब जब डज यहाँ पर ही V5 दे ही दिए हम लोग, तो यहाँ पर ही आने वाला वर्ब क्या हो जाती है, V1। तो यह नाउ बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही है। लेकिन एक कंडीशन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये सेंटेंस को देखें, आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, तो ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर ही व्हाट का यूज सेंटेंस के बीच में किया गया है, ना कि फर्स्ट में। जैसे कि इसमें फर्स्ट में किया गया था और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसलिए क्या थी, रॉन्ग हो गई। लेकिन यहाँ पर ही व्हाट को बीच में यूज किया गया, सेंटेंस के बीच में, तो यहाँ पर ही जब बीच में यूज होगा तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ध्यान समझेंगे, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, मुझे नहीं पता क्या आपके बारे में वह जानता है। ध्यान समझेंगे कि मुझे नहीं पता है कि क्या वह आपके बारे में जानता है, मतलब कि क्या आपके बारे में जानता है, मुझे नहीं पता। ये सारे सेंटेंस इस तरह के। तो यहाँ पर ही WH वर्ड जो है क्या कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। ये दोनों सेंटेंसों को मिलाने की काम कर रहा है, और जब कंजक्शन जैसा काम करेगा तो यहाँ पर ही हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आप लोग को इसी में आपको क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन टैग्स मिलेंगे। ये कई बार आप लोग को मिलेगा भी, जब एरर डिफाइंड करेंगे तो समय कई बार आप लोग को इसको सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन टैग्स का जो स्ट्रक्चर होती है क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद डोंट या डजन, उसके बाद प्रनाउन। प्रनाउन किसे कहते हैं, तो नाउन का उपनामों को क्या कहा जाता है, प्रनाउन कहा जाता है। नाउन जैसे कि अगर राम है तो राम क्या है, एक नाउन है, और राम के बदले हम लोग क्या यूज करते हैं, ही भी यूज करते हैं, तो ही क्या है, आपका प्रनाउन हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रनाउन। जैसे कि ही, आई, वी, दे, ये सारे क्या है, प्रनाउन है। तो यहाँ पे प्रनाउन लाना है। अब इसका हिंदी सेंटेंस क्या होता है, ध्यान समझेंगे।
ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है। ध्यान समझेंगे, अगर यहाँ पर ही नेगेटिव तो यहाँ पर ही पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर ही पॉजिटिव मतलब कि यहाँ पर ही पॉजिटिव है तो यहाँ पर ही आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान समझेंगे, टैग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बेटर समझ में आएगा, जैसे कि तुम रांची में रहते हो। हाँ देख, ध्यान समझिए, ये सवाल यस नो क्वेश्चन जैसा ही है कि क्या तुम रांची में रहते हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डू यू लिव इन रांची। लेकिन मेरा क्या ना बोलकर हमें बोलना है तुम रांची में रहते हो। हाँ देखो, हाँ का सेंस रहेगा तो पॉजिटिव जैसा, ठीक है। जैसे कि यू लिव इन रांची डोंट यू, ध्यान समझेंगे, यू लिव इन रांची डोंट यू, तुम रांची में रहते हो। हाँ मतलब कि ये सेंटेंस का सेंस ये है कि तुम रांची में रहते हो, ऐसा मैं जानता हूँ, क्या ये बात सही है। तो वो हाँ और ना में जवाब देगा जो जिससे पूछा जा रहा है। अगर वो रहता है तो बोलेगा यस आई लिव इन रांची, नहीं रहेगा तो बोलेगा नो आई डोंट लिव इन रांची। इस तरह का वो आंसर दे सकता है। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, इसी से एक, सचिन अब क्रिकेट नहीं खेलता है ना, मतलब कि सचिन देखिए जो पूछ रहा है उसके मन में एक ख्याल है कि सचिन अब क्रिकेट नहीं खेलता। हो सकता है उसको नहीं पता है कि सचिन अब रिटायर ले लिया है, ठीक है। तो लेकिन वो बहुत दिनों से टीवी में सचिन को नहीं देख रहा खेलते हुए, तो उसको लग रहा है कि अब नहीं खेलता है, तो वो उसको जानकारी नहीं है। तो उससे अगला से ये कंफर्म होने के लिए पूछ रहा है कि सचिन अब क्रिकेट नहीं खेलता है ना, तो इसके लिए नहीं खेलता है ना। तो ध्यान से, जब ना आएगा तो नेगेटिव वाला सेंस और हाँ आएगा तो पॉजिटिव वाला सेंस, और जब नेगेटिव वाला इधर आएगा तो यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव वाला देना है। अब ये डोंट या डजंट या डू या डज किसके अकॉर्डिंग देना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देना है। ध्यान समझेंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही देना है, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसी का प्रनाउन आपको यहाँ पे लगाना है। तो ध्यान से देखेंगे क्या बोला है, सचिन, तो सचिन क्या हो जाएगा, सचिन डजंट प्ले क्रिकेट, तो सचिन के साथ क्या लगता है, डजंट लगता है, तो सही लगाया, डजंट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर ही क्या लगाएं, तो डज ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सचिन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए डज का यूज करते हैं। अब सचिन के लिए यहाँ क्या यूज हुआ, ही। प्रनाउन क्या होगा, सचिन का प्रनाउन क्या होगा, ही होगा, क्योंकि लड़का है, और लड़के के लिए ही का यूज किया जाता है, लड़कियों के लिए सी का यूज किया जाता है। तो अभी तक हम लोग क्या बेसिक पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग मैन डीपली में जो पढ़ेंगे, रूल्स जो पढ़ेंगे, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो ध्यान से ये सारे, जैसे कि ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन मतलब अक्सर, जैसे मैं अक्सर चाय पीता हूँ तो आई ऑफन टेक टी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, जनरली मतलब आमतौर पे, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अगर आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो आप लोग देखे होंगे प्रोफाइल। अब प्रोफाइल में जब जाते होंगे तो जनरली लिखा रहता है। जनरली मतलब कि आमतौर पे रिंगटोन वगैरह सेट करने का इस ऑप्शन में रहता है। तो ध्यान, जनरली मतलब आमतौर पे, यूजुअली इसी का लगभग मीनिंग सेम है, ओकेजनली कभी कभार, रेयरली मतलब बहुत ही कम, जैसे ना के बराबर, ठीक है। जैसे कि मैं ना के बराबर ड्रिंक करता हूँ, आई रेयरली ड्रिंक। सेल्डम मतलब कभी कभार, इसके लिए भी, ठीक है। डेली, एवरी डे, नेवर, एवरी नाइट, वंस अ ईयर, साल में एक बार, वंस अ डे, साल में एक दिन, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे वर्ड जो है डेली रूटीन को फोकस करता है। तो ये सारे अगर वर्ड कहीं पे दिख जाए तो 90% क्या होती है चांसेस, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। तो नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रिंसिपल। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सच है, जैसे कि सूरज पूरब से उगता है, कभी भी पश्चिम से नहीं उगेगा। ये सत्य है कि पूरब से ही उगता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि द सनराइजेस यहाँ पर आई होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो द सनराइजेस इन द ईस्ट मतलब सूरज पूरब से उगता है, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब कोई कानून की बात करें, जैसे बोलेंगे 2 और 2 4 होता है, ये कानून लगा हुआ है प्रिंसिपल। ध्यान समझेंगे, वो प्रिंसिपल अध्यापक वाला प्रिंसिपल नहीं है। स्पेलिंग में ध्यान से देखेंगे, प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है अध्यापक, और ये प्रिंसिपल होता है क्या, कानून, नियम, ठीक है। जैसे 2 और 2 4 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 2 and 2 मैक्स 4, मतलब कि 2 और 2 क्या होती है, 4 होती है। तो इस तरह के कोई नियम कानून बने रहेंगे तो उसके लिए
हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट रूल की, तो अगर कोई आपकी हैबिट हो तो हैबिट के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कि ही स्मोक्स, मतलब वह सिगरेट पीता है, उसे सिगरेट पीने की आदत है, वो सारे कुछ आपका हैबिट में आ गए हैं, तो हैबिट की बात करेगा तो उसके साथ। अब नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, फोर्थ रूल। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस टेलीकास्ट ऑन रेडियो एंड टीवी, मतलब टीवी में जितने भी सीरियल वगैरह या रेडियो में जितने भी चैनल वगैरह चलते हैं भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। जैसे कि आप लोग कभी अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलते होंगे जो बीता होगा लेकिन उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। जैसे कि क्या बोलेगा कि धोनी रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, मतलब कि धोनी यहाँ पे देखो ध्यान क्या हुआ कि धोनी बॉल के पीछे भागा मतलब पास्ट, तो इसको बोलना चाहिए का धोनी रन आफ्टर द बॉल, लेकिन क्या बोल रहा है धोनी रन्स आफ्टर द बॉल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान समझेंगे कि धोनी बॉल के पीछे भागा, पकड़ा और इसे स्टंप में फेंक दिया, तो ये सारे पास्ट की बात हो रहा है, लेकिन यहाँ इसे क्या कह रहा है प्रेजेंट के लिए इसे यूज कर रहा था। न्यूज़पेपर वगैरह हो तो सारे के सारे ये क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक और देख लेते हैं, सीरियल की बात हुई तो सीरियल या मूवी वगैरह में भी फिल्म, जैसे कि इन सूर्यवंशी फिल्म, ध्यान से देखेंगे, इन सूर्यवंशी फिल्म अक्षय कुमार या अक्षय सर प्लेस अ रोल ऑफ पुलिस, मतलब कि सूर्यवंशी फिल्म में क्या है अक्षय कुमार एक पुलिस का रोल कर रहा है। जैसे कर रहा है तो बहुत कोई बोल देता है प्लेइंग अ रोल ऑफ पुलिस, तो ये कर रहा है इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, देखिए स्पोकन के अकॉर्डिंग वो भी सही है कि अक्षय सर इज प्लेइंग अ रोल ऑफ पुलिस, लेकिन ग्रामेटिकल अगर आप बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही ऐसे वाले को बनाना है। तो फिल्म अगर टेलीकास्ट वगैरह फिल्म क्या होती है टेलीकास्ट होती है, तो ये सारे क्या है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाना है। नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं पोजीशन मतलब क्या होता है अधिकार, और जब कोई अधिकार की बात करेगा तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। जैसे कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, अब इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं आई एम हैविंग अ कार, ठीक है, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कार क्या है एक अधिकार है। लेकिन यही कुछ खाने वगैरह की बात करेंगे, जैसे कि मैं डिनर कर रहा हूँ आई एम हैविंग डिनर, तो ये आपका सही है क्योंकि आप उसे खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अधिकार की बात करेंगे, मेरे पास पैसा है आई हैव मनी, मेरे पास बाइक है तो आई हैव अ बाइक, तो ये आई एम हैविंग अ बाइक ये आपका गलत होगा। उसी तरह एक और है क्या है कि दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये मेरी किताब है, ध्यान से बिलोंग्स टू मतलब ये होता है अधिकार, किसी की संपत्ति होना। जैसे कि ये मेरी संपत्ति है तो आप इसे नहीं बोल सकते हैं कि दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू मी, ये मेरी संपत्ति हो रही है, ये आपका गलत होगा। डायरेक्ट बोलेंगे क्या दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। तो नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, और ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे कि छठा रूल में हम लोग देखें कुछ वर्ड जो बिफोर नहीं होते हैं। अब बिफोर कब नहीं होते हैं, तो बिफोर टेंस मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वर्ड बिफोर नहीं बनेंगे। रिकॉग्नाइज, ठीक है, जैसे कि सी मतलब जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो आई सी ही बोलते हैं, ना कि आई एम सीइंग यू, ये आपका गलत होगा। हेयर, स्मेल, विश, डिजायर, सीम, एपियर, लुक, वांट, जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ तो आई एम वांटिंग गलत होता है, डायरेक्ट आई वांट। तो ये चीज़ आपका क्या होगा, ये सारे जो वर्ड हैं वो बिफोर नहीं बनते हैं, ठीक है, या मतलब बिफोर बनने का मतलब क्या कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन कहीं कहीं आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड जो होंगे जो आपको देख रहे होंगे जो बिफोर आप लोग देखे होंगे कभी ना कभी, जैसे कि आप लोग देखे होंगे लुक आप लोग बिफोर देखे होंगे, ठीक है, लेकिन लुक कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे V1 यूज होता है, कहाँ पे बिफोर यूज होता है, उसका भी एक कंडीशन है। अगर आप लुक मतलब जैसे कि आप लोग कहीं देखे होंगे ये लुक ब्यूटीफुल और यू लुक या यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ये दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, तो अगर आप नेचुरल की बात करेंगे, नेचुरल उसकी तारीफ की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे यू लुक ब्यूटीफुल, लेकिन सिर्फ आज वो खूबसूरत दिख रही है तो उसको बोलेंगे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो
कहीं कहीं कोई कोई कंडीशन आती है जिसके साथ बिफोर भी यूज होती है, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाऊंगा, जब कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊंगा उस समय आप लोग को बताऊंगा। तो ये वर्ड को याद करने का एक सिंपल तरीका है कि गर्दन से ऊपर से सोचने या देखने या थिंकिंग करने वाले वर्ड के साथ आप लोग को बिफोर नहीं बनाना। जैसे नोटिस, नोटिस कहाँ से करते हैं? आँख से देखते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज कहाँ से करते हैं? आँख से पहचानते हैं। सी कहाँ से देखते हैं? सी हेयर, गर्दन के ऊपर, कान से सुनते हैं। स्मेल कहाँ से करते हैं? नाक गर्दन के ऊपर है। विश कहाँ से करते हैं? माउथ, मतलब मुंह से करते हैं, ठीक है। डिजायर, डिजायर इच्छा कहाँ से करते हैं? तो इच्छा हम लोग को ध्यान से देंगे, इच्छा भी हम लोग को दिमाग से ही काम करता है। सीम, सीम मतलब दिखना। एपियर मतलब भी दिखना, ठीक है। लुक, लुक मतलब भी दिखना। तो ये सारे कुछ भी होते हैं। तो ये चीज़ देखिए 90% वर्ड जो है आप लोग ये कॉन्सेप्ट से कह सकते हैं कि गर्दन के ऊपर से जितने कुछ भी वर्ड हैं उसके साथ बिफोर नहीं बनता। आप लोग को याद हो जाए। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कहाँ से समझते हैं हम लोग? दिमाग से। दिमाग कहाँ है? गर्दन से ऊपर है। इमेज कहाँ से करते हैं? तो दिमाग से करते हैं। ये सारे वर्ड आप लोग 90 कुछ वर्ड है जो आप लोग को याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट रूल देखेंगे क्या? प्राकृतिक घटना है, जैसे कि अर्थक्वेक्स कम्स इन जापान। उसके बाद देखेंगे 8वां रूल, टू एक्सप्रेस फिक्स प्रोग्राम और प्लान इन द फ्यूचर। कोई ऐसे प्लान या प्रोग्राम जो फ्यूचर में फिक्स हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। ध्यान समझेंगे, कोई ऐसे प्रोग्राम जो फिक्स हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? भले ही फ्यूचर में वो काम होगा, हिंदी में उसका गा गी ही निकलेगा, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्राइम मिनिस्टर अगले सप्ताह अमेरिका जाएंगे। तो जाएंगे, ये डेट क्या है? फिक्स है, फिक्स वो जाएंगे ही जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। अगर यहाँ पर विल के साथ बोलते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर विल लिव फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक, तो ये विल के साथ लगाएंगे तो ध्यान समझेंगे, जब विल के साथ लगाएंगे तो ये प्रोग्राम कैंसिल भी हो सकता है, ये प्रोग्राम फिक्स नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोल दिया कि आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो विल के साथ यूज किए तो ये समझ जाइएगा कि ये काम हो भी सकता है, मिल भी सकता हूँ और नहीं भी मिल सकता हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोल दिया कि आई मीट यू टुमारो, तो इससे पता चल गया कि डेफिनेटली ये मिलेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ध्यान समझेंगे, तो कोई प्लान या प्रोग्राम फ्यूचर में जब फिक्स रहे तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब ये कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोल के फ्यूचर जाएंगे? तो इसका फ्यूचर आपका टाइम फ्रेज लगा रहेगा, जैसे कि नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट मतलब क्या होता है? आगे, अगला सप्ताह, आगे सप्ताह, मतलब कि आने वाला अगले सप्ताह। तो आने वाला क्या है? फ्यूचर है, तो ये फ्यूचर टाइम फ्रेज है। तो ये फ्यूचर टाइम से हम लोग का पता चलेगा। जैसे कि देखेंगे कि द कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, तो ये कॉलेज का फिक्स है कि अक्टूबर में ही खुलेगा, ठीक है, ना ही आगे ना ही पीछे। अगर डेट आगे पीछे करने का होता तो यहाँ पर ही लिखता क्या कि द कॉलेज विल रीओपन इन अक्टूबर। विल का यूज करता तो इससे पता चल जाता कि क्या ये पहले भी खुल सकती है और इसके बाद भी खुल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है तो ये फिक्स है कि अक्टूबर में ही खुलेगी, ना ही पहले ना ही बाद। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो फ्यूचर टाइम फ्रेज आप लोग को याद रख लेना है, जैसे कि टुमारो हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट नाइट हो गया, इन जनवरी, इन फरवरी, ऑन संडे, मंडे, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हैं। तो नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं, फ्यूचर कंडीशन। फ्यूचर कंडीशन मतलब कि कोई काम जो होगी वो फ्यूचर में कंडीशन जैसा होगी, मतलब कि कोई कंडीशन जैसा आपका कोई शर्त आपको झलकेगा, शर्त आपको दिखाई देगा, तो वैसे को कंडीशन बोला जाता है। जैसे कि आप लोग इस सेंटेंस से आप लोग बेटर समझ में आएगा। अगर वह मेहनत करेगी तो उसे जॉब मिलेगा। तो ध्यान समझेंगे, वह मेहनत करेगी, दोनों तरफ आपका फ्यूचर ही रहेगा। ध्यान समझेंगे, अब दोनों तरफ फ्यूचर रह गया। अब तो कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखेंगे, अगर का इफ़ सी विल वर्क हार्ड सी विल गेट द जॉब, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कंडीशन में बोलता है कि जिधर कंडीशन वर्ड लगा रहेगा उधर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए। और जिधर जो यहाँ दो सेंटेंस है, ध्यान समझेंगे, अगर वह मेहनत करेगी, यहाँ से एक अलग सेंटेंस है, ठीक है,
तो उसे जॉब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को कनेक्ट कौन कर रहा है? अगर। कंडीशन कौन बता रहा है? अगर। और जिधर जो सेंटेंस में अगर लगा रहेगा उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। तो किस में लगा हुआ है? वह मेहनत करेगी। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे कौन सा सेंटेंस सही है। यहाँ 3 सेंटेंस मैंने एक ही सेंटेंस को बनाया है। तो ये पहला तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया सेंटेंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि दो सेंटेंस भले ही रहे और दोनों तरफ गाग ही रहे, लेकिन जिधर कंडीशन वर्ड लगा रहे उधर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ तो ये क्या हो गया? फ्यूचर का ये दोनों तरफ लगा दिया, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, इसमें बात करें तो इफ सी वर्क्स हार्ड, यहाँ तक बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि इधर इफ लगा हुआ और अभी बताएं कि जिधर कंडीशन वर्ड रहेगा उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसके बाद यहाँ देन, तो ध्यान समझेंगे, यहाँ तो जो आएगा इफ के साथ अगर यूज कर रहे हैं, इफ कंडीशन इफ रहे तो इफ के साथ तो का इंग्लिश देन यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर ही देन या का यूज कर दिए हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। स्पोकन में आप ये बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ये बोलते हुए सुना है जो कि ये ग्रामेटिकली गलत करते हैं, तो का इंग्लिश देन डाल देते हैं। लेकिन स्पोकन में आपको क्या करना है? थोड़ा सा यहाँ रुक जाना है। कैसे रुकना है? ध्यान देंगे, इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट द जॉब, सी विल गेट द जॉब। तो इस तरह से वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लगा देना है, देन का यूज ना करना है। तो आपका सही जो स्ट्रक्चर, सही जो सेंटेंस है क्या है? इफ सी वर्क्स हार्ड सी विल गेट द जॉब। तो ये बिल्कुल सही है, सारे कंडीशन को अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया कि कंडीशन वर्ड है उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल सही है, उसके बाद फ्यूचर, भले ही दोनों तरफ गागी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।